तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी तक हम लोग 4 तक क्या था कि जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो देखो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, 2 sin a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -2 साइन कितना हो जाएगा 4 2 6 यानी कि 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x यानी कि साइन x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अच्छा एक चीज़ देखो, मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, तो या तो a 0 रहा होगा, इसके वजह से ये 0 हो गया, या फिर b 0 रहा होगा, ठीक है, तब इसके वजह से 0 ये हो गया। समझो यहाँ पर या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये तो -2 ही है। तो ये जो एक्सप्रेशन ये 0 है, या तो इसके वजह से हुआ होगा 0, या तो इसके वजह से एक्सप्रेशन 0 हुआ होगा। तो 0 होने का कंडीशन कौन है, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। तो ध्यान से समझो, साइन 3x या तो ये 0 रहा होगा या साइन x, ठीक है, साइन x 0 रहा होगा। तो अब ध्यान दो, एक तुमको फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, अभी तक ये यूज़ नहीं होता। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, n पाई, इसी का जनरल सॉल्यूशन होता था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ भी साइन x इज इक्वल टू 0 है, तो दिस यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है 3x। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x क्या हो गया n पाई बाई 3, और यहाँ से अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सॉरी थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि साइन x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ थीटा की जगह x है, तो x इज इक्वल टू n पाई। तो देखो एक जनरल सॉल्यूशन ये निकल गया और एक जनरल सॉल्यूशन ये तुम्हारा निकल गया, तो यहाँ पर 2 तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हुआ, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अच्छा देखो, माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर आप इसको इधर क्यों किए माइनस में, क्योंकि हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएं, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, इसका भी तो फॉर्मूला होता था थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, क्या होता था 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा ये हम क्यों नहीं किए। हाँ, तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ यहीं पर, ठीक है, लेकिन सुनो, ये भी करोगे तो ये भी ठीक रहेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जो बना हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी जिस तरीके से बनाया हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। हालांकि ये मेथड भी अगर सही अगर तुम लगा के बनाओ, लेकिन हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा है, जो एनसीईआरटी बेस्ड बताया गया, तो ये भी सॉल्यूशन सही है। और अगर तुम फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट अगर निकालते हो उसका वैल्यू तो ये भी सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सही ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत समझना कि हम ऐसे ही बार बार लगाएं, ठीक है, यही मेथड लगाए, तुम वो भी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा फॉर्मूला अपना लगा दो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।